Hello everyone. Good evening once again. So guys, today we will discuss the topic skewness and kurtosis, right? हमारा statistics part चल रहा है पेपर 4 का इंट्रोडक्शंस टू रिसर्च मेथड ऑफ एमएड सेमेस्टर 1। इससे पहले हमने खत्म कर लिया था हमारा राइट नेचर ऑफ एजुकेशनल डेटा, जिसके अंदर हमने डेटा किया, डेटा की टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा किया। फिर हमने किया था स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दूसरे टॉपिक में, राइट? चार तरह के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं। फिर तीसरे टॉपिक में हमने किया था, क्या किया था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया था, मीन मीडियन मोड, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन किया था, रेंज, क्यूडी और एसडी, राइट? और एनपीसी भी किया था हमने, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट? तो उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद टॉपिक आ जाता है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये आपका लास्ट टॉपिक है, राइट? सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, रिलेटेड विद द एनपीसी है, इसीलिए जल्दी हो जाएगा। Skewness and kurtosis, right? Skew, as the name suggests, skew, कितना को ये वेरिएट कर रहा है। Skewness means the lack of straightness or symmetry. ये देखो, skewness means the lack of straightness or symmetry. Skewness describes how much statistical data distribution in a asymmetrical from the normal distribution. मतलब वो एवरेज से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हाउ मच इज asymmetrical, ओके उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। मतलब हमारे डेटा में कितनी स्क्यूनेस है, कितनी सिमेट्रिकल है हमारा डेटा। वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वली डिवाइडेड ऑन ईच साइड, इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक और नॉर्मल, इट इज स्क्यूड। एनपीसी में क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, यू नो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स getting the more marks, very few students getting the less marks, but lot of students are getting the average marks, right? तो उसकी बेल शेप्ड कर्व नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनती है। और when the distribution is not normal, क्या हम बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड स्क्यूनेस। गॉट इट? Skewness is a measure of a asymmetry of a distribution. A distribution is a asymmetrical a word use कर रहा हूं आगे। A distribution is a asymmetrical when its left and right side are not mirror image, ओके? और इसमें क्या होता है? एनपीसी का एक फीचर था ना, मीन मीडियन मोड, यू नो, मीट्स ऑन द सेम लाइन, तो यहां पे नहीं होता इसमें, स्क्यूनेस में। अनलाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्क्यूनेस, मीन मीडियन मोड ऑल आर डिफरेंट। ये देखो गाइस, ठीक है, ये है आपका स्क्यूनेस, ठीक है? ये पॉजिटिव इधर को जा रहा है, पॉजिटिव स्क्यू जा रहा है, नेगेटिव स्क्यू जा रहा है, ठीक है? और बीच में हमारा ये एनपीसी है, राइट? एक होता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप देख लो। फिर मैंने आपको ना, ये मैंने आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दी यू नो नोट्स, उसका एक क्वेश्चन भी है, तो वो मैं क्वेश्चंस भी दिखाता हूं नोट्स में से निकाल के आपको, ताकि आपको वहां से मतलब यू कैन लर्न इजिली, ओके? स्क्यूनेस का ये देख लो, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होते हैं। पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मींस इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए टेल ऑन द राइट साइड, अगर तो वो राइट साइड की जो तरफ झुका हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूड, ओके? इसका मतलब क्या हो गया? मोर वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। ये देखो पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है ना? मोर वैल्यूज वो देखो हमारी लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है? राइट हैंड साइड पे देखो थोड़ी सी वैल्यूज है ना, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूड। और नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है? दो टाइप्स होती हैं नेगेटिव स्क्यूज में इसका, if a distribution has a tail on the left side, it is said to be negative skewed or left skewed distribution. More values are plotted on the right side of the distribution and only a few of them are present on the left side tail. ये देखो, ये नेगेटिव स्क्यूड है। मोर वैल्यू देखो, नेगेटिव स्क्यूड को देखो, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है ना, तभी वो उधर से स्क्यू आई ना उसकी, राइट? और इधर पॉजिटिव स्क्यू में देखो राइट साइड पे वैल्यूज ज्यादा है, ओके? कर्टोसिस क्या होता है? अब स्क्यूनेस समझ आ गया। अब कर्टोसिस में क्या होगा? कर्टोसिस इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिफाइंस हाउ हेवीली
द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब दोनों तरफ से काफी वैल्यूज आ रही हैं, अगर तो एक तरफ से राइट राइट हैंड साइड से वैल्यूज ज्यादा आ रही थी तो पॉजिटिव स्क्यूड आ गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही थी तो नेगेटिव हो गया। अब लेकिन हाउ हेवीली द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल्स ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड, kurtosis identifies whether the tail of a given distribution contain extreme values। अब इसकी भी आप फिगर देख लो, फिगर से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। तीन तरह के कर्टोसिस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्टोसिस। ओके, कौन कौन से होते हैं? लेप्टोकल्टिक, मेसोकल्टिक और प्लेटिकल्टिक। मेसोकल्टिक आपको होता है एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखो फिगर में देखो ध्यान से, जहां तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो मेसोकल्टिक हो गया, राइट। और लेप्टोकल्टिक हो गया पॉजिटिव कर्टोसिस हो गया, और नेगेटिव कर्टोसिस हो गया, यानी कि वो प्लेटिकल्टिक उसको बोल देते हैं, नेगेटिव कर्टोसिस को, राइट। अब मेरिट्स, एडवांटेजेस या यूजेस क्या होते हैं कर्टोसिस के? तो गाइस क्या होते हैं देखो, वन में कैलकुलेट इट ऑन द डेटा सेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, राइट। किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, द वैल्यू ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड टू डिपिक्ट द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। Greater deviation from the mean means the return are also high for the particular investment. When the excess kurtosis is flat, the probability of generating a high return from the investment is low and will generate high returns in only a few scenarios. High excess kurtosis means that the return on the investment can swing both ways. ठीक है, तो आपको शेयर मार्केट में इन चीजों में, बिकॉज रिसर्च है ना, ऑल सभी रिसर्च करनी है आपको हर टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, तो कहां कहां पर पर्टिकुलर यूज होती है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कर्टोसिस के ये एडवांटेजेस आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। ये वाला जो है ना, मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स दिए हैं, मैं आपको दिखाता भी हूं आपको नोट्स में, ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। आपका ये देखो, रिसर्च के मैंने ऑलरेडी आपको ना नोट्स दिए हुए हैं, राइट, 4 मंथ्स बैक, राइट। आपको अगर आपने किए हैं तो आपको पता होगा वहां से। ये देखो 9th क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखो पेज नंबर 52 पे जो नोट्स है ना मैंने आपको दिए हैं, ये देखो आया भी हुआ है क्वेश्चन। डिस्कस द मीनिंग, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कर्टोसिस। ये देखो पहले कर्टोसिस के बारे में बताया, यहीं से लिया हुआ है पीपीटी में भी। ये कर्टोसिस सारा, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये देखो थ्योरेटिकल आया है इसका, थियरी आई है। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता होता कर्टोसिस, और उसका न्यूमेरिकल आता होता ऑलवेज उसका मीडियन का। ठीक है, ज्यादातर आपने लास्ट ईयर का पेपर भी देखे होंगे, ठीक है। लास्ट 2 इयर्स के पेपर भी मैं आज डाल दूंगा आपके, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और या आप मेरे लिंक से ले सकते हैं वहां से, यूट्यूब लिंक से। ये देखो, यूजेस एप्लीकेशन ऑफ ए कर्टोसिस, पेज नंबर 52 पे 9th क्वेश्चन है, राइट। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग कर्टोसिस। ये देखो कर्टोसिस का फिगर आपको देना है, टाइप्स बतानी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, फिर यूजेस एंड एप्लीकेशंस, कर्टो एडवांटेजेस, कंक्लूजन। ये देखो स्क्यूनेस और कर्टोसिस में डिफरेंस भी क्या है वो भी बताया हुआ है, ठीक है, राइट। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर द लेक्चर्स। तो अभी हम ये देखते हैं हमारा क्या खत्म हो गया, 1 मिनट इसमें, लास्ट एक मिनट पीपीटी देख लें। तो हमारा ये देखिए, आज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने नेचर और ये सारा का सारा हमने पार्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला यूनिट भी हमारा खत्म हो गया, एनपीसी भी हमने कर लिया, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी हो गया, राइट। और ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, वो करवा दूंगा मैं आपको, वो सिंपल छोटा सा लेक्चर है, अदरवाइज आप नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा स्टैटिक्स पार्ट भी खत्म हो गया। तो फोर्थ पेपर हमारा ऑलमोस्ट सारा ही हमारा खत्म हो गया है, 90-95%। ओके, सिर्फ एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रह गए हैं, वो आप थियरी में से पढ़ लेना, अदरवाइज वो भी मैं आपको एक दे दूंगा आप उसका, राइट, वीडियो। तो गाइस इसका टेस्ट है, राइट, इसको आप याद करना, ठीक है। टेस्ट इज ऑन 18th, है ना, इफ यू रिमेंबर, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, यहां पे नोट होगा, राइट। अब आप टेस्ट की तैयारी करो क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तो आपके पेपर हैं, राइट। ये देखिए,
ट्वेल्थ को आपका टेस्ट था एमएड सेम वन का, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ओके, लास्ट टू लास्ट टाइम भी डिस्कस हुई थी ये चीज। और 19th को आपका टेस्ट है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड। तो कोई एक्सक्यूज नहीं, एवरीबॉडी हैज टू प्रेजेंट, राइट। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स गाइज वंस अगेन, थैंक यू।